देखिए आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं हुज के बारे में। ये जो हुज है, हुज जो है, देखिए आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हुज के बारे में। हुज जो होता है उसका काम होता है रिलेशन, संबंध को दिखाना। जैसे राम जिसका भाई एक डॉक्टर है वह आज यहाँ आ रहा है। अगर हम ऐसे यूज करते हैं, देखो राम जिसका भाई एक डॉक्टर है वह आज यहाँ आ रहा है, तो राम जिसका, राम के साथ संबंध है इस भाई का, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे? हुज लगाएंगे। इसके लिए हम क्या लगाएंगे? हुज। राम हुज ब्रदर क्या है? एक डॉक्टर, इज ए डॉक्टर। राम हुज ब्रदर इज ए डॉक्टर। राम जिसका भाई क्या है? एक डॉक्टर है, वह आज यहाँ आ रहा है। अब इसके लिए तो ये बननी चाहिए थी ही इज कमिंग टुडे, यही तो बननी चाहिए थी ना। ही इज कमिंग टुडे हेयर, या ही इज कमिंग टुडे। तो इसका मतलब अब ये जो ही है आपका, ये ही है, वो किसके लिए आया था? राम के लिए। तो हमें क्या करना है? यहाँ पर ही नहीं लिखना। अब ये था ना ही इज ए डॉक्टर, एक डॉक्टर है, इज कमिंग टुडे, वह आज आ रहा है, वह आज यहाँ आ रहा है। तो यहाँ पे लगाते हैं ना हम ही, पहले ये एच लगाते तो ही नहीं आएगा यहाँ पर। ही किसके लिए आया है? राम के लिए। तो आपको ही नहीं लगाना, ऐसे बनता है ये ही इज कमिंग टुडे, लेकिन ही नहीं आएगा क्योंकि ही किसके लिए आया? राम के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, विवेक जिसका हाथ घायल है उसे हॉस्पिटल भेजा जाता है। तो विवेक और हाथ का क्या है? रिलेशन। रिलेशन का मतलब संबंध, और संबंध को दिखाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? संबंध को दिखाने के लिए हम यूज करते हैं हुज का। तो इसका क्या बनेगा? विवेक हुज हैंड, विवेक जिसका हाथ क्या है? इज हार्ट, घायल है, उसे हॉस्पिटल भेजा जाता है, उसे हॉस्पिटल भेजा जाता है। तो इसका क्या बनता है? उसे हॉस्पिटल भेजा जाता है। तो वैसे तो ऐसे बनता है ना पैसिव में, ही इज सेंट टू द हॉस्पिटल, यही तो बनता है। देखो ही इज सेंट टू द हॉस्पिटल, ही इज सेंट टू द हॉस्पिटल, उसे हॉस्पिटल में भेजा जाता है। तो ये जो है ना इज सेंट टू द हॉस्पिटल, ये क्या है? पैसिव है। तो ही मैंने अभी बताया था किसके लिए आया? विवेक के लिए। तो हमें यहाँ पे क्या नहीं लिखना है? ही नहीं लिखना, सीधा क्या लिख देंगे? इज सेंट टू द हॉस्पिटल। तो क्या रिलेशन हो गया इसका? इसका रिलेशन हो गया विवेक हुज हैंड इज हर्ट इज सेंट टू द हॉस्पिटल। विवेक जिसका हाथ घायल है उसे हॉस्पिटल में भेजा जाता है। आगे देखो, मैंने उसे बताया किसका दोष है? किसका दोष है मतलब जिसका दोष है। मैं किसका की जगह में क्या लिख देंगे? जिसका दोष है। तो आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया, हुज फॉल्ट इट वॉज, ये किसका दोष था? आगे देखो, मैं हैरान था, ये कोट किसका था? कोट का संबंध बताया गया है, तो संबंध के लिए हम किसका यूज करते हैं? हुज का। आई वंडर्ड, मैं हैरान था, आई वंडर्ड, मैं हैरान था, हुज कोट दिस वोज, ये कोट किसका था? यह के लिए क्या है यहाँ पर? दिस। अगर मैं ऐसे बोल देता तो मैं हैरान था, कोट किसका था? मैं हैरान था, कोट किसका था? तो इसका क्या बनता? आई वंडर्ड, मैं हैरान था, हुज कोट इट वॉज, ये कोट किसका था? तो अभी आपने देखा कि जो हुज का यूज होता है संबंध के लिए यूज करते हैं हम। किसके लिए यूज करते हैं हम? संबंध के लिए यूज करते हैं। जैसे मैं कहूँ राम जिसका भाई, तो इसका मन क्या बनेगा? राम हुज ब्रदर, राम जिसका भाई एक टीचर है,
तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, राम हुज ब्रदर इज ए टीचर। राम जिसका भाई क्या है, एक टीचर है। मैं कहता हूँ राम जिसका भाई एक इंजीनियर है, तो आप कहोगे राम हुज ब्रदर इज एन इंजीनियर। अगर मैं इसको आगे बढ़ा के ऐसे बोल दूँ, जैसे मैं लिख रहा हूँ राम जिसका भाई एक टीचर है, वह आज यहाँ पर आ रहा है, तो क्या बनेगा, राम हुज ब्रदर इज ए टीचर। वह यहाँ आ रहा है, तो वह किसके लिए है, राम के लिए। तो आपको ही नहीं लिखना, सीधा क्या लिखना है, इज कमिंग हेयर, इज कमिंग हेयर। आगे देखो, अब देखो, मैं याद नहीं कर सकता हूँ ये विचार किसका था। तो किसका के लिए या जिसका के लिए हम क्या लगाते हैं, हुज। मैं याद नहीं कर सकता, आई कांट रिमेंबर, मैं याद नहीं कर सकता, हुज आइडिया इट वोज, यह विचार किसका था, यह विचार किसका था। आगे देखो, द मदर हुज चाइल्ड हैज गोट फर्स्ट रैंक इन एग्जाम इज हैप्पी टूडे। अब देखो हमने कैसे यूज़ किया है, इसको देखना ध्यान से। द मदर, माँ जिसका बेटा, हैज गोट फर्स्ट रैंक इन एग्जाम, माँ जिसका बेटा एग्ज़ाम में फर्स्ट रैंक प्राप्त कर चुका है। इज हैप्पी टूडे, वह क्या है, आज खुश है। कौन, माई तो खुश होगी ना, मतलब शी तो है ना, शी इज़ वेरी हैप्पी। मैं ऐसे ही तो बोलता कि माँ जिसके बेटे ने फर्स्ट एग्ज़ाम में फर्स्ट रैंक हासिल की है, वो क्या है, आज खुश है। वह कौन, उसकी मदर। तो मदर के लिए हम क्या लगाते हैं, प्रोनाउन शी लगाते। तो शी हम लगाएंगे नहीं यहाँ पर, क्योंकि मदर के लिए, शी मदर के लिए ही आएगा। क्लोज में जब हम हु, हुज, हुम, विच, दैट इनका यूज करते हैं, तो ये जो प्रोनाउन है उसका यूज नहीं करते। तो इसका क्या बन गया, द मदर हुज चाइल्ड हैज़ गोट फर्स्ट रैंक इन एग्जाम, माँ जिसके बेटे ने एग्जाम में फर्स्ट रैंक प्राप्त की है, इज हैप्पी टुडे, आज क्या है, खुश है। आगे देखिएगा, एलेक्स जिसकी मम्मी एक मैथ टीचर है, वह लंदन में रहती है। तो अब देखिए, आप छोटे छोटे टुकड़ों में आपके लिए आपकी फैसिलिटी के लिए मैंने इसको बनाया है। एलेक्स जिसकी मम्मी एक मैथ टीचर है, जिसकी मम्मी, संबंध हो गया ना यहाँ पे, रिलेशन। तो क्या बनेगा, एलेक्स हुज मदर, एलेक्स हुज मदर, एलेक्स जिसकी मम्मी इज ए मैथ टीचर, क्या है, एक मैथ टीचर है। ये तो बना, एलेक्स जिसकी मम्मी एक क्या है, मैथ टीचर। तो क्या बनेगा, एलेक्स हुज मदर इज ए मैथ टीचर, एलेक्स जिसकी मम्मी क्या, एक मैथ टीचर है, वह लंदन में रहती है। इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, सी लिव्स इन लंदन, लंदन, वो लंदन में रहती है। अब देखो यहाँ पे, सी लिव्स इन लंदन, वो लंदन में रहती है। तो आप एक बात नोट करके देखो कि यहाँ पे जो शी किसके लिए आया है, मदर के लिए आया। जब हम कंबाइन करेंगे तो कैसे लिखेंगे, एलेक्स हुज मदर इज ए मैथ टीचर, एलेक्स जिसकी मम्मी क्या है, एक मैथ टीचर है, लिव्स इन लंदन, वो लंदन में रहती है। अब आगे देखो, द लेडी हुज डॉग इज वॉकिंग ऑन द रोड, लेडी जिसका कुत्ता सड़क पर क्या कर रहा है, चल रहा है। इज कमिंग टूवार्ड्स यू, अब इसके लिए प्रोनाउन लगाता तो मैं क्या लगाता, जैसे इसके लिए प्रोनाउन लगाता मैं शी, क्या लगा देता, शी लगा देता, शी का मतलब वह है। तो ये तो बोलता है मैं, द लेडी हुज डॉग इज वॉकिंग ऑन द रोड, लेडी जो है ना सड़क पर चल रही है, शी इज कमिंग टूवार्ड्स यू, वह तुम्हारी ओर आ रही है। तो ये वह किस में हिडन हो जाएगा, छिप जाएगा, लेडी में। तो शी को आपको हटा लेना है और क्या लिख देना सीधा, इज कमिंग टूवार्ड्स यू। वैसे क्या बनता,
द लेडी हुज डॉग इज़ वॉकिंग ऑन द रोड। लेडी जिसका कुत्ता सड़क पर चल रहा है। लेडी जिसका कुत्ता सड़क पर चल रहा है। शी इज़ कमिंग टुवार्ड्स यू, वह तुम्हारी ओर आ रही है। तो अब इस शी को हटा लो, ठीक है। शी इज़ कमिंग टुवार्ड्स यू, वह तुम्हारी तरफ आ रही है। शी को क्या कर लो, हटा लो और क्या लिख दोगे, इज़ कमिंग टुवार्ड्स यू, ठीक है। आगे देखो, देखिए आगे क्या है, हुज ग्लव्स आर दीज। अगर ऐसे कहा जाए तो हुज का ग्लव्स के से साथ रिलेशन बताया गया है। मतलब हुज ग्लव्स आर दीज, ये दस्ताने किसके हैं। हुज ग्लव्स आर दीज, हुज का रिलेशन किससे है, ग्लव से, दस्ताने। ये दस्ताने किसके हैं। हुज नोटबुक, यह नोटबुक किसकी है। वॉज स्टोलन इन द क्लास, जिससे क्या किया गया है, क्लास से चुराया गया था। तो ऐसे बढ़ेगा हुज नोटबुक। ऐसे तो बोलेंगे क्लास में किसकी बुक को चोरी कर लिया गया, ऐसे बोलेंगे जब अभी क्लास में किसकी बुक चोरी हो गई थी। तो इसका ऐसे पढ़ेंगे, हुज नोटबुक वॉज स्टोलन इन द क्लास, क्लास में किसकी बुक जो है वो चोरी हो गई थी। अब देखिएगा हुम जो है वो किसका काम करता है, ऑब्जेक्ट का काम करता है। किसका काम करता है, ऑब्जेक्ट। ये मेरा भाई है जिससे तुम हमारे घर पर पिछले महीने मिले थे। तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगा, दिस इज़ माई ब्रदर, यह है मेरा भाई है। हुम जिससे, यू मेट मिले थे, एट आवर हाउस हमारे घर पर, लास्ट मंथ पिछले महीने। दिस इज़ माई ब्रदर, ये क्या है, मेरा भाई है। हुम यू मेट एट आवर हाउस, जिससे तुम्हें हमारे घर पर मिले थे लास्ट मंथ, पिछले महीने। औरत जिसको मैंने पिछले सप्ताह मेले में देखा था, जिसको ऑब्जेक्ट का काम करती है ना, ये ऑब्जेक्टिव केस का कौन सा काम करती है, ये ऑब्जेक्ट का काम करता है हुम। औरत जिसको मैंने पिछले सप्ताह मेले में देखा था, तो इसका क्या बनेगा, द वुमेन हुम आई सो, द वुमेन औरत हुम आई सो इन द फेयर। देखो, द वुमेन हुम आई शो, औरत जिसको मैंने देखा था मेले के अंदर, लास्ट वीक पिछले सप्ताह। द वुमेन हुम आई शो इन द फेयर लास्ट वीक, औरत जिसको मैंने मेले में पिछले सप्ताह देखा था, वो जो डेंटिस्ट, वो क्या थी, एक डेंटिस्ट थी। डेंटिस्ट का मतलब जानते हो आप, औरत जिसको मैंने पिछले सप्ताह मेले में देखा था, जिसको का मतलब ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो वो क्या थी, शी वो जो डेंटिस्ट। शी को टालो क्योंकि शी किसके लिए है, वुमेन के लिए। देखो, डू यू नो समवन हुम आई कैन टॉक अबाउट ग्लोबल वार्मिंग। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, मास्टर जी, डू यू नो समवन हुम आई कैन टॉक अबाउट ग्लोबल वार्मिंग। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, ये देखो, डू यू नो समवन, क्या तुम जानते हो किसी को। समवन क्या होता है, किसी को। डू यू नो समवन, क्या तुम किसी को जानते हो, हुम आई कैन टॉक अबाउट ग्लोबल वार्मिंग, जिससे मैं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात कर सकता हूँ। डू यू नो, क्या आप जानते हो, समवन, डू यू नो समवन, डू यू नो समवन, क्या आप किसी को जानते हो, हुम आई कैन टॉक अबाउट ग्लोबल वार्मिंग, जिससे मैं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात कर सकता हूँ। दिस इज़ माई नेबर, दिस इज़ माई नेबर हुम आई लाइक मोस्ट। दिस इज़ माई नेबर, दिस इज़ माई नेबर हुम आई लाइक मोस्ट, यह मेरा पड़ोसी है, यह मेरा पड़ोसी है, यह मेरा पड़ोसी है, जिससे को मैं सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ। दिस इज़ माई नेबर, दिस इज़ माई नेबर हुम आई लाइक मोस्ट, यह मेरा पड़ोसी है जिसको मैं सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ। हुम डज गॉड फेवर, हुम किसका,
whom does God favor, भगवान किसका पक्ष लेता है। whom यहाँ किसका काम कर रहा है, देखो whom ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है ना। whom does God favor, भगवान किसका पक्ष लेता है। लैरिस इज द मैन विद whom I played football last week, लैरिस आदमी है जिसके साथ, विद whom का मतलब क्या होता है, जिसके साथ I played football last week, लैरिस एक आदमी है जिसके साथ मैंने पिछले सप्ताह फुटबॉल खेला। तो अब आप एक चीज़ देखिएगा यहाँ पे, लैरिस इज द मैन, लैरिस एक आदमी है, विद whom जिसके साथ, तो यहाँ ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। आई प्लेड फुटबॉल, मैंने फुटबॉल खेला लास्ट वीक, पिछले सप्ताह। तो आप इस तरह से बना के देखना मेरी तरह से जो मैं बना रहा हूँ। उसके बाद देखिएगा आप, जिया whom I saw, जिया whom I saw, जिया जिसको मैंने देखा एक स्कूल के अंदर, जिया whom I saw in a school, जिया जिसको मैंने जिया जिसको मैंने स्कूल के अंदर देखा, इज एन एक्सीलेंट स्टूडेंट, वो क्या है, एक एक्सीलेंट होशियार स्टूडेंट है, इन आवर नेबरहुड, हमारे पड़ोस के अंदर। जिया जिसको मैंने, जिसको का मतलब क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट के लिए आ रहा है ये, जिया whom I saw, जिया जिसको मैंने देखा स्कूल के अंदर, वो एक एक्सीलेंट स्टूडेंट है हमारे पड़ोस के अंदर। whom are you going to invite, whom are you going to invite, देखो whom से क्वेश्चन कैसे आ रहा है, whom are you going to invite, तुम किसको इनवाइट कर रहे हो। whom वाले में आपको देखो ये सब्जेक्ट जरूर आएगा। whom are you going to invite, तुम किसको इनवाइट करने वाले हो। आगे देखिएगा, whom did he hire to do the job, whom did he hire to do the job, उसने किसको जॉब के लिए हायर किया था। देखिए तो आप इस तरह से हु, हुज, हुम का यूज कर सकते हो।